नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ट्रिकी वीडियो सुबह सुबह लाते रहता हूं। ज़्यादातर ट्रिकी वीडियो बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। वो आप जो हमारे ट्रिकी वीडियो हैं आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे होंगे और उनके के द्वारा आप बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। आज ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं खेलों के जो खेल परिसर होते हैं, मतलब कौन सा खेल होता है जिस परिसर में खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको देखते हैं। आज क्या है, विभिन्न खेलों के खेल परिसर, यानी कि जो खेल होते हैं उनका परिसर क्या होता है, किस परिसर में खेले जाते हैं। देखिए, ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। इसको देखने के बाद आप इसको भूलेंगे नहीं और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। बोर्ड, देखिए बोर्ड, जब बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, वैसे तो नहीं पढ़ते हैं, बिस्तर पर लेट के पढ़ लिए, टेढ़े होकर के पढ़ लिए, ऐसे ढोक लगा के पढ़ लिए। लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं तो क्या करते हैं भैया, कहते हैं कि टेबल उठा लो भैया, मेज उठा लो, मेज टेबल उठा लो। टेबल पर भी मम्मी से कहोगे चाय ले आओ, टेबल टी से टेबल टेनिस। तो बोर्ड जो होता है, बोर्ड इसका जो परिसर होता है इसका क्या कहते हैं, टेबल टेनिस। क्या कहते हैं, टेबल मीन्स होती मेज और टेबल टेनिस। टेबल टेनिस हो गया, क्या हो गया, टेबल टेनिस हो गया टेबल टेनिस। यानी कि जब बोर्ड के एग्जाम आपके आ जाएंगे तो क्या करोगे, मम्मी से कहोगे कि क्या करें मम्मी से कहोगे, जब बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे तो मम्मी से क्या कहोगे कि मम्मी हमको टेबल यानी कि मेज़ पर ही चाय दो, टी से चाय, टी दो मेज़ पर ही टी दो, टेबल टेनिस। यानी कि बोर्ड को के फर्ज क्या है, हो जाएगा टेबल टेनिस। इसके बाद आता मैट। मैट मीन्स होता है चटाई। जैसे हम जब कुछ करना होता है, जैसे कि योगा करना होता है या फिर ताइक्वांडो करना या फिर जूडो कराटे करना होता है, तो मैट को बिछा लेते हैं जिससे कि हमारे कपड़े वगैरह भी गंदे ना हो और चोट वगैरह भी कुछ कम लगे। देखिए अब मैट, तो मैट से हो जाएगा जूडो कराटे। मैट से क्या हो जाएगा, जूडो कराटे, जूडो कराटे, जूडो कराटे, जूडो कराटे और ताइक्वांडो, जूडो कराटे और ताइक्वांडो। तो मैट पे क्या करते हैं, जूडो कराटे और ताइक्वांडो करते हैं, क्योंकि जब जूडो कराटे करना होता है या फिर ताइक्वांडो करना होता है तो मैट यानी कि चटाई को क्या कर लेते हैं, बिछा लेते हैं। इसके बाद पुल मतलब होता है, पुल का क्या है परिसर, क्या है, तैराकी। पुल का परिसर क्या है, तैराकी है। और इसको आप कैसे याद करेंगे, आज इसको देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे इसको और सदा के लिए याद कर लेंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। देखिए तैराकी, अब तैराकी मतलब स्विम करना होता है, तैरना होता है। स्विमिंग पूल का नाम सुना होगा, छोटे बच्चे होते हैं उनके स्कूलों में स्विमिंग पूल होते हैं। और जैसे कि कोई नदी होती है उसके ऊपर पुल बना होता है। अगर हम नदी के पार जाना है, इस पार से उस पार अगर जाना है हमको, अगर पुल ना बना हो नदी पर तो कैसे जाएंगे, तैर के जाना पड़ेगा ना हमको। इसीलिए स्विमिंग पूल से हो जाएगा तैराकी। यानी कि एक गाना भी है स्विमिंग पूल में नहा के, एक गाना भी है स्विमिंग पूल में नहा करके। तो देखिए ये तैराकी हो गया, पूल से तैराकी हो गया, इतने आपको याद हो गया। ए रीना, देखिए रीना कैसा लग रहा नाम इसका, रीना लग रहा है, लड़की के जैसा नाम लग रहा है। रीना कैसा नाम लग रहा है, लड़की जैसा नाम लग रहा है। तो रीना क्या कर जाएगा, घुड़सवारी। इसको देखिए कितनी आसानी से आप याद करेंगे, घुड़सवारी मतलब होता है घोड़े पर सवारी करना। घुड़सवारी मतलब जो घोड़े की सवारी करते हैं उनको कहते हैं घुड़सवारी। तो जो रीना लड़की है, क्या है, रीना लड़की है, वो अगर कोई लड़की होकर के अगर घोड़े की सवारी करे, घोड़े के ऊपर बैठे, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही उसको भला बुरा कहते हैं। कहें देखो लड़की होकर के क्या है, घोड़े की सवारी कर रही है, यानी घुड़सवारी कर रही है। रीना क्या कर रही है, घुड़सवारी कर रही है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो उसके पहले लड़कियां वगैरह थे, उनको बराबर के अधिकार नहीं थे। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लड़कियों का क्या, बराबर के अधिकार, इन राइट टू इक्वलिटी। एरीना क्या कर रही है, घुड़सवारी कर रही है। यहाँ तक आपको याद होगा। इसके बाद रिंग मतलब होता है अंगूठी वगैरह, कानों वगैरह में पहन लेते हैं रिंग, और नाक वगैरह में रिंग पहन लेते हैं। तो रिंग यानी कि जब आपको मुक्केबाजी करना हो, रिंग को कैसे याद करेंगे, मुक्केबाजी। रिंग को क्या करना होगा, मुक्केबाजी। रिंग को कैसे याद करेंगे, मुक्केबाजी और हो गया मुक्केबाजी और सॉरी देखते हैं, मुक्केबाजी और स्केटिंग। मुक्केबाजी और क्या करना है आपको, स्केटिंग करना है, स्केटिंग। मुक्केबाजी और क्या हो गया, स्केटिंग हो गया। मुक्केबाजी करना है और क्या, स्केटिंग करना है। मुक्केबाजी जैसे मुक्केबाजी ऐसे करना है आपको। अगर आपने रिंग अंगूठी पहन रखे, किसी के मुंह पे लग गया, कहीं लगा, चोट लग सकती है। ऐसे स्केटिंग करना होता है, पैरों में बांध लेते हैं बच्चे वगैरह जो होते हैं, खेलते हैं, स्केटिंग वगैरह करते हैं। तो अगर रिंग वगैरह पहने होंगे, कहीं गिर गए तो आपको चोट लगने के खतरे रहते हैं। यानी कि रिंग से याद करेंगे मुक्केबाजी और स्केटिंग।
इसके बाद कोर्स, यानी कि कोर्स का क्या होता है, गोल्फ कोर्स। अगर आप नोएडा वगैरह कभी गए होंगे तो वहाँ पर गोल्फ कोर्स एक मेट्रो स्टेशन है। गोल्फ कोर्स यानी कि जो गोल्फ होता है वो कहाँ खेला जाता है, कोर्स पर खेला जाता है। और इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कि आपका कोर्स का मतलब होता है कि पूरी बुक कोर्स। जैसे आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, आपका कोर्स जब पूरा आ जाएगा तो क्लास जाने में क्या करेंगे, आनाकानी करेंगे। वैसे तो कहेंगे क्या पढ़ने जाएंगे, कोर्स ही नहीं हमारे पास है, किताब ही नहीं है, बहाना मिल जाता है। लेकिन जब कोर्स आपका आ जाता है तो क्या करते हैं आप, गोल होने लगते हैं। क्लास से क्या होने लगते हैं, गोल होने लगते हैं। यानी कि जो परिसर है कोर्स, वहाँ पर क्या खेला जाता है, गोल्फ खेला जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है डायमंड। क्या आता है, डायमंड आता है। डायमंड क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है, बेस कीमती होता है, कहते हैं बेस कीमती वस्तु, बेस। तो डायमंड जो हो जाएगा बेस बाल। डायमंड कहाँ खेला जाएगा, डायमंड खेला जाएगा भैया बेस बाल में। बेस बाल जो होता है उसको परिसर को क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं, बेस बाल के परिसर को। जैसे कि डायमंड जो होता है, डायमंड का जो बेस क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है। यानी बेस बाल से याद कर लेंगे डायमंड। और बेलोड्रम, बेलो जैसे वह लोग, बेलो मतलब वह लोग, ड्रम मतलब होता है कोई गोल चीज़ होती है, जैसा इस टाइप से होती है ड्रम वगैरह, इस टाइप से ड्रम, बेलो ड्रम गोल होती है। और साइकिल का जो पहिया होता है, साइकिल का पहिया भी ऐसा क्या होता है, गोल होता है। ड्रम भी क्या होती है, गोल होती है, बेलो ड्रम। तो वह लोग क्या करते हैं, ड्रम को साइकिल से लाते हैं। गाँव वगैरह में जो होता है कुछ लाना होता है, कुछ नहीं, ड्रम को क्या कर लेते हैं, साइकिल के पीछे बांध लेते हैं कार्यल पर। तो बेलो ड्रम से क्या हो जाएगा, साइकिलिंग। बेलो ड्रम से क्या हो जाएगा भैया, साइकिलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइकिलिंग हो जाएगा। बेलो ड्रम से क्या हो जाएगा, बेलो ड्रम से हो जाएगा साइकिलिंग। बेलो ड्रम से क्या हो जाएगा, साइकिलिंग हो जाएगा। बेलो ड्रम से क्या हो जाएगा, बेलो ड्रम से साइकिलिंग हो जाएगा। बेलो ड्रम वह लोग क्या करते हैं, ड्रम को किससे लाते हैं, साइकिलिंग से लाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, यानी कि साइकिल से लाते हैं। साइकिलिंग बेलो ड्रम, साइकिलिंग जो हो जाएगा बेलो ड्रम हो जाएगा। इसके बाद आता है ट्रैक पे क्या होता है, दौड़ा जाता है। कहते हैं ट्रैक अच्छा नहीं है। जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, जो एथलीट्स लोग होते हैं, क्या करते हैं, उनके लिए ट्रैक बनाया जाता है। 400 मीटर का मिनिमम ट्रैक होता है। 400 मीटर का इस टाइप से ट्रैक बनाया जाता है। जैसे कि इस टाइप से क्या किया जाता है, ट्रैक बना दिया जाता है। ऐसे पट्टी होती है 400 मीटर का, मतलब कि एक दौड़ के जाओगे, एक राउंड लगा के आओगे तो 400 मीटर का हो जाएगा। उसी में डिवाइड करते हैं, 100 मीटर का भी कर सकते हैं, 200 मीटर का भी कर सकते हैं। अब तो ट्रैक से क्या हो जाएगा, एथलीट्स। ट्रैक पे कौन लोग दौड़ते हैं, एथलीट्स लोग दौड़ते हैं। इससे आप याद कर लेंगे एथलेटिक्स हो जाएगा, एथलेटिक्स हो जाएगा। क्या करते हैं, उससे ट्रैक पर क्या करते हैं, ट्रैक पर एथलेटिक्स लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर दौड़ते हैं। इसके बाद रेंज मतलब होता है एक निश्चित दूरी होता है, यानी कि एक डिस्टेंस होता है। तो जैसे रेंज क्या होता है, तीरंदाजी, जैसे तीरंदाजी करना होता है जब आप कैसे करते हैं, तो एक निश्चित रेंज तक, कितने रेंज तक आप निशाना लगा सकते हैं। तीरंदाजी हो गया और आपका निशानेबाजी हो गया। रेंज मतलब क्या हो जाएगा, निशानेबाजी। रेंज क्या हो जाएगा, निशानेबाजी, निशाना वगैरह लगाना होता है आपको, निशानेबाजी और तीरंदाजी। तीरंदाजी आपने तीरंदाजी तो किया होगा छोटे पर। निशानेबाजी और तीरंदाजी जो होता है क्या हो गया, रेंज होती है, इनमें रेंज होती है। इसके बाद एली आता है। एली मतलब आयली, कोई चीज़ होता है बहुत आयली, कहते हैं बहुत ही आयली। आज का सब्जी जो क्या बनी है बहुत ही आयली है, एली। तो एली से हो जाएगा बाउलिंग। एली से क्या हो जाएगा भैया लोग, एली से हो जाएगा बाउलिंग। एली से हो जाएगा बाउलिंग। क्या याद रखेंगे, एली से याद रखेंगे बाउलिंग। बाउल मीन्स होता है कटोरा, बाउलिंग। एली से क्या हो जाएगा, एली से हो जाएगा बाउलिंग। जो एली होता है यानी कि आयली हो गया, तो बाउल जो आयली जब हो जाएगा, कोई चीज़ कहाँ रखोगे, कटोरा में रखोगे। कटोरा में अगर थाली में रखोगे क्या हो जाएगा, प्लेट में रखोगे तो फैल जाएगा। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए, कटोरा चाहिए। कटोरा को इंग्लिश में कहते हैं बाउल। तो एली हो जाएगा बाउलिंग। इसके बाद देखिए फील्ड मतलब होता है खेत। गाँव से अगर आप संबंधित होंगे, देखिए खेत होता है। खेत क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े होते हैं।
फील्ड मीन्स होता है खेत या फिर क्षेत्र होता है, और जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। यानी कि फील्ड में आप कौन सा खेल खेलेंगे, फील्ड में आप कौन सा खेल खेलेंगे, तो फील्ड में खेला जाता है पोलो, फुटबॉल और हॉकी। क्या खेला जाता है, पोलो। पोलो जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, इसके लिए बड़े फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। पोलो, हॉकी के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। पोलो हो गया, हॉकी हो गया, और हो गया फुटबॉल जो पैरों से खेला जाता है। फुटबॉल, इनके लिए क्या पड़ती है, आपको बड़े फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, बड़े खेत की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए पोलो, फुटबॉल और हॉकी, पोलो, हॉकी और फुटबॉल जो है इन कहाँ खेले जाते हैं, ये फील्ड में खेले जाते हैं। इसके बाद आता है पिच। पिच जैसे कि क्रिकेट। क्रिकेट जब आप अगर खेलते होंगे तो जानते ज़रूर होंगे पिच क्रिकेट में यूज़ किया जाता है। पिच पहले ऑलरेडी बनी होती है, तो जैसे कहीं मैच वगैरह होता है तो कहते हैं कि पिच पे नमी है, वहाँ की पिच अच्छी नहीं है। ये पिच कैसी, बाउलिंग पिच है। ये कैसी पिच है, बैटिंग पिच है, यानी कि ज़्यादा रन बनाने वाली पिच है, या फिर ये बॉलर को मदद करने वाली पिच है। तो पिच से क्या हो जाएगा, क्रिकेट और हो जाएगा रग्बी। पिच से हो जाएगा क्रिकेट और हो जाएगा रग्बी। पिच से हो जाएगा क्रिकेट, पिच से क्या हो जाएगा, क्रिकेट और हो जाएगा रग्बी। रग्बी हो जाएगी, पिच से हो जाएगा क्रिकेट और हो जाएगा, पिच से क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा और हो जाएगी रग्बी। पिच से हो जाएगा क्रिकेट और हो जाएगा रग्बी। ग्रीन्स मीन्स होता है हरी सब्जियाँ। ग्रीन्स मीन्स क्या होता है, ग्रीन्स मीन्स होता है हरी सब्जियाँ। ग्रीन्स मीन्स क्या होता है, ग्रीन्स मीन्स होता है हरी सब्जियाँ। ये क्या होता है, जो ग्रीन्स होता है, ग्रीन मीन्स होता है हरी वेजिटेबल्स। जो हरी वेजिटेबल्स होती हैं उनको बोलते हैं ग्रीन्स। जो हरी वेजिटेबल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन्स बोलते हैं। और इस समय क्या चल रहा है, जो हरी सब्जियों को लाना चाहिए, तो हरी सब्जियों को क्या करना चाहिए, उनको ग्रीन्स यानी कि हरी सब्जियां होता है ग्रीन्स मीन्स। और ग्रीन्स तो किस में रख दिया जाना है, बाउल होता है, कटोरा होता है, यानी गहरा टाइप का होता है कटोरा जो होता है, बाउल्स। तो ग्रीन्स को लाना चाहिए, उसमें किस में रख देना चाहिए, बाउल्स में रख देना चाहिए, कटोरे में रख देना चाहिए उनको। और इसके बाद क्या करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए। नमक डालने के बाद क्या करना चाहिए, बॉयल, यानी कि पानी को गर्म करना चाहिए। पानी को क्या करना है, बॉयल करना चाहिए। बॉयल करने के बाद क्या करना चाहिए, उनको कटोरे में रख लेना चाहिए। इसके बाद सब्जियों को लाना चाहिए, उसमें डुबो देना चाहिए, यानी कि थोड़ा गुनगुना पानी हो, जिससे कि कोरोना वायरस अगर कभी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, उससे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि बाउल्स, ग्रीन्स जो होती हैं क्या करना चाहिए, बाउल्स में रखी जाती हैं, कटोरी में रखी जाती हैं, कटोरा में रखी जाती हैं। इसके बाद आता है रिंक। रिंकल मतलब कि छोटे छोटे दाने टाइप क्या क्या निकल आते हैं, उसको बोलते हैं रिंकल। तो रिंकल का से हो जाएगा कर लेग, का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कर लेग, का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कर लेग। और जब रिंकल निकल आते हैं, जब दाने छोटे छोटे निकल आते हैं, तो क्या करते हैं, हम कहते हैं लोग कि दाने निकल आए तो मैं रिंकल निकल आए, इस पर क्या कर लो, कर लो। कर लेग मतलब कर लो, क्या कर लो, आइस कर लो। आइस मतलब बर्फ़ टुकड़े रख लो, इसमें ब्रश से मतलब क्या कर दो, उसकी सेकाई कर दो। रिंक क्या कर लेग हो जाएगा आइस हॉकी, क्या हो जाएगा आइस। करलिंग मीन्स क्या हो जाएगा, आइस हॉकी। करलिंग मीन्स क्या हो जाएगा आइस हॉकी। करलिंग में रिंक मतलब होता है रिंग, करलिंग से क्या हो जाएगा, आइस हॉकी हो जाएगा। रिंग मतलब होता है छोटे छोटे दाने। तो करलिंग मतलब कि कर लो, क्या कर लो, आइस कर लो, यानी कि बर्फ़ कर लो उसके ऊपर। बर्फ़ की जो गर्मी से दाने निकल आते हैं तो क्या कर लो, उसके ऊपर बर्फ़ कर लो, आइस कर लो। तो रिंग से हो जाएगा करलिंग और आइस हॉकी। इसके बाद आता है कोर्ट। कोर्ट तो आप लोग जानते होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको किसके चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। इसीलिए देखिए कोर्ट, यानी कि कोर्ट में कौन कौन से होते हैं, टेनिस कौन खेलता है, जो सानिया मिर्ज़ा खेलती हैं। अगर आपने टेनिस देखा होगा तो क्या खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है टेनिस। अगर आप टेनिस के द्वारा जो होता है टेनिस, उससे क्या करें, किसी को मार देंगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, टेंशन तनाव हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, टेनिस से टेंशन या तनाव फिर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। अगर वो FIR कर देता है तो क्या करने पड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाने आपको पड़ जाते हैं। इसके बाद बैडमिंटन क्या होता है, बैडमिंटन टेनिस हो गया, उससे क्या हो गया, बैडमिंटन क्या हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्या हो गया, बैडमिंटन। बैड मीन्स होता है गलत मैनर, मतलब जो अच्छे मैनर नहीं होते हैं, बैडमिंटन कहते हैं बैड मैनर। अगर आपके बैड मैनर हैं और आपने अगर कुछ गलत काम कर दिया तो फिर कोई चीज़ ने अगर कोई शिकायत कर दिया तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। यानी कि टेनिस और बैडमिंटन हो गया कोर्ट। इसके बाद आता है नेटबॉल। क्या आता है, नेटबॉल आता है, याद रख लेंगे आप, नेटबॉल होता है, नेटबॉल हो गया। और नेटबॉल से हो जाएगा खो, नेटबॉल से हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेटबॉल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, खो हो जाएगा। नेटबॉल हो जाएगा और क्या हो जाएगा,
खो खो हो जाएगा, नेट बॉल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, खो खो हो जाएगा, नेट बॉल हो जाएगा और क्या खो खो हो जाएगा, खो खो, खाओ खाओ जैसे क्या लड़ाई करने लगते हैं, खो खो यानी खाओ खाओ लड़ाई करने लगोगे अगर, तब भी अगर कोई दिक्कत हो गई तो आपको क्या अपने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। खो खो के बाद आता है स्क्वैश, खो खो के बाद क्या आता है, स्क्वैश आता है, खो खो के बाद क्या आता है, स्क्वैश हो गया और स्क्वैश, खो खो हो गया, स्क्वैश हो गया और कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, कबड्डी, कबड्डी और क्या हो गया, कोर्ट से क्या हो गया और हॉकी हो गया, क्या हो गया, कबड्डी हो गया, कबड्डी, कबड्डी हो गया। कबड्डी जैसे कबड्डी जब खेलते हैं, जैसे एक पाली उधर टीम होती है, एक टीम इधर होती है, कबड्डी में भी क्या होती है, लड़ जाते हैं। जैसे अगर ज़्यादा लड़ गया भाई, ज़्यादा मामला सीरियस हो गया तो क्या जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी कि कबड्डी हो गया, कबड्डी जो हो गया कबड्डी कोर्ट हो गया। और इसके बाद हैंडबॉल और वॉलीबॉल, क्या हो गया, हैंडबॉल हो गया, हैंडबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, हैंडबॉल और हैंडबॉल और वॉलीबॉल। जो हैंडबॉल, हैंड मतलब होता है हाथ से, अगर हाथ किसी के मार दोगे नाजायज़, किसी के अगर ज़्यादा तेज़ हाथ आपने उसके मार दिया, कुछ अगर उसका हो गया, ज़्यादा उसके चोट लग गई या फिर कुछ हो गया तो क्या हो गया, तब भी वो कोर्ट के आपके चक्कर लगवा सकता है वो। इसका वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, बॉल बॉल वाल, वाल की आवाज़ आ रही है, यानी किसी की दीवार वगैरह है तोड़ दोगे, गिरा दोगे, कुछ होगा तो क्या कर देगा, अगर वो कार्रवाई करता है तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। अब देखिए कैसे इसको करते हैं, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। यानी कि बोर्ड, जब आपके बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं तो क्या करते हैं आप, टेबल टेनिस, यानी कि टेबल को पकड़ लेते हैं, मेज के ऊपर चाय और सब कुछ आपको चाहिए तो बोर्ड, टेबल टेनिस, मैट यानी कि चटाई होती है, उसको बिछा करके क्या किया जाता है, जूडो कराटे या फिर ताइक्वांडो करना होता है तो मैट हो जाएगा। पुल, स्विमिंग पूल, यानी कि पुल क्या होता है, तैराकी, पुल में क्या करते हैं हम, तैराकी करते हैं यानी स्विमिंग करते हैं। और एरीना, एरीना एक लड़की है वो क्या करती है, घुड़सवारी कर रही है, घुड़सवारी कर रही है, एरीना घुड़सवारी। और रिंग, रिंग हो जाएगा, रिंग मतलब होता है अंगूठी वगैरह, तो क्या होता है उसे क्या कहते हैं, मुक्केबाजी। हमें पहनकर उसको मुक्केबाजी नहीं करना चाहिए, रिंग से हो जाएगा मुक्केबाजी। और स्केटिंग, कोर्स से हो जाएगा गोल्फ। और इसके बाद जब कोर्स हमारा आ जाता है तो क्लास से हम क्या होने लगते हैं, गोल होने लगते हैं, यानी कि आनाकानी करने लगते हैं जाने में। और डायमंड, यानी कि डायमंड जो होता है, हीरा होता है, क्या होता है उसका बेस जो होता है बहुत ही बेसकीमती होता है, वो क्या होता है, बेसकीमती होता है, तो बेसबॉल हो जाएगा। और बेलो ड्रम, बेलो मतलब वह लोग क्या करते हैं, ड्रम को कहाँ से लाते, किस पे लाते हैं, साइकिलिंग से लाते हैं, साइकिल पे लाते हैं, यानी कि बेलो ड्रम का हो जाएगा साइकिलिंग। और इसके बाद होता है ट्रैक, ट्रैक से क्या हो जाएगा, ट्रैक से हो जाएगा एथलेटिक्स, ट्रैक से क्या हो जाएगा, ट्रैक पे कौन लोग दौड़ते हैं, एथलेटिक्स लोग दौड़ते हैं। इसके बाद रेंज हो जाएगा, निशानेबाजी और तीरंदाजी क्या क्या होती है, उसकी एक रेंज होती है, एक निश्चित रेंज होती है। और एली, एली मतलब होता है आयली, और आयली जो होती है चीज़ वो कहाँ रखी जाएगी, वो बाउल में रखी जाएगी, यानी कि कटोरे में रखी जाएगी। इसके बाद होता है फील्ड, फील्ड मतलब खेत होता है, यानी कि बड़ा सा एरिया होता है। पोलो और कबड्डी और हॉकी, पोलो और हॉकी और जो फुटबॉल होता है, इसको खेलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, एक बड़े फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद पिच होता है, पिच क्रिकेट हो गया और रग्बी हो गया, रग्बी। पिच जो हो गया, पिच किससे संबंधित हो गया, क्रिकेट और रग्बी से हो गया। ग्रीन्स होता है, ग्रीन्स मीन्स होता है हरी सब्जियाँ, ग्रीन्स जो होंगी किस में रखना चाहिए, बाउल्स में रखना चाहिए। और इसके बाद रिंक होता है, रिंक यानी कर से करलिंग, और रिंक मतलब छोटे छोटे जब दाने निकल आते हैं गर्मी से, उसको आइस रखना चाहिए उसके ऊपर। रिंक क्या हो गया, आइस हॉकी हो गया। इसके बाद कोर्ट, कोर्ट में हो जाएगा टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश और हैंडबॉल और वॉलीबॉल। दोस्तों तो आशा करते हैं कि अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तथा वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपसे बात करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप 94 121 88 122 पर संपर्क कर सकते हैं। 94 121 88 122 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपके परिवार यानी कि आपके फैमिली का नंबर है 94 121 88 122। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।